तो दिल्ली में वोटिंग शुरू हो गई है। जी हां, सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे से 5 बजे तक दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और देखिए, ये नजारा है दिल्ली के पोलिंग बूथ का, जहां लोग सुबह सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कुल 11,763 मतदान केंद्र हैं, 64,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बड़ी और कड़ी सुरक्षा इस बार की गई है दिल्ली चुनाव के लिए। 810 कुल उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। और हम आपको बताते हैं कि बुराड़ी जो विधानसभा सीट है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां 23 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और पटेल नगर में सबसे कम उम्मीदवार हैं, वहां 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नरेला सीट का है, क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखते हैं तो। और विकासपुरी में सबसे ज्यादा तादाद है वोटरों की, 2,82,632 वोटर हैं। 11,763 पोलिंग स्टेशन, 810 उम्मीदवार और 70 महिला उम्मीदवार हैं इसमें से। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं 4 अलग अलग पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें। दिल्ली के निर्माण भवन, जनकपुरी, राजौरी गार्डन और पांडव नगर, चारों जगह आप देख सकते हैं सुबह के 8 बजते ही कितनी हलचल वहां पर शुरू हो चुकी है। लोगों की लाइनें लग रही हैं, लोग वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं, अब इंतजार कर रहे हैं अपना नंबर आने का। और दिल्ली के लिए ये एक शुभ संकेत है। अब तक 55 से 57-58% तक वोटिंग होती रही है दिल्ली में, लेकिन इस बार 4 लाख से ज्यादा नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं। माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में बढ़ जाएगा। और हम भी लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आपका वोट आपकी ताकत है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। 8 बजे हैं, 8 रिपोर्टर हम आप तक लेकर आएंगे। हमने वादा किया था आपसे। 5 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे, अश्विनी गुप्ता, राकेश त्रिवेदी, पलक शर्मा और पूजा मक्कड़। पूजा, हलचल काफी आपके पीछे, दिखाइए तस्वीर, कैसे दिल्ली वाले उत्साहित होकर वोट डालने निकले हैं घर से? बिल्कुल रोहित, इस वक्त 8 बजे हैं और मैं आपको बता दूं 7:30 बजे यहाँ आलम यह था कि लाइंस को मैनेज करना पड़ रहा था। जितनी लाइन थी वो लोग अंदर जा चुके हैं। अब ये नए वोटर्स एक बार फिर से कतार लगाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और अंदर जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। एक चीज और रोहित इंटरेस्टिंग ये भी है कि सिर्फ युवा ही नहीं थे, सबसे ज्यादा जो 40+ के जो वोटर्स हैं वो सबसे पहले निकल कर आए। बूढ़ी महिलाएं, पुरुष, वो लोग निकल कर आए। और जैसे आपने कहा कि 11,763 पोलिंग सेंटर दिल्ली के हैं, तो ये भी हम दर्शकों को याद दिलाएंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर भी हैं दिल्ली में। अगर सभी लोग इसी तरह से आते हैं जैसा इस पोलिंग स्टेशन का हाल है, जितने लोग अभी फिलहाल तकरीबन 30 से 40 लोग अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए जा चुके हैं, यहाँ फिर से एक बार लाइन लगनी शुरू हो गई है। अगर वाकई ये हाल रहा तो दिल्ली के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होगा, क्योंकि अभी तक 50% तक भी वोटर टर्नआउट पहुंचना दिल्ली में खुशनसीबी माना जाता है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं आप, ये एक अच्छा संकेत दे रही हैं कि बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकले हैं। पलक, आप जहां पर मौजूद हैं वो पॉश इलाका कहा जाता है और कहते हैं ऐसी जगह पर लोगों को निकलने में तकलीफ रहती है कि कौन जाए सुबह सुबह, कौन वोट करे, और हम वोट नहीं डालेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा। जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा, जो तस्वीर पूजा ने दिखाई उससे बिल्कुल उलट तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पीछे काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। तैयारियां तो पूरी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिक्योरिटी की, लेकिन लोग जो कि वोट डालना जिन्हें आना है, जिनके लिए ये तैयारियां की गई हैं, वो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले और हम सुबह से ही जब से यहाँ पर मौजूद हैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का यही कहना था कि डाल देंगे वोट, अभी तो वक्त बाकी है। या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है वोट डालने से। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पॉश इलाकों की ये एक समस्या हमेशा से सामने आई है। हालांकि जो यहाँ के RWA है इन इलाकों के, उन्होंने जरूर ये कोशिश इस बार की है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकाले, लेकिन 8 बज चुके हैं और वोटिंग का समय यहाँ पर शुरू हो चुका है। और क्योंकि छुट्टी का दिन है तो शायद अभी भी RWAs को और बाकी लोगों कुछ वक्त लगे निकलने में। हमें भी उम्मीद है कि कुछ देर में यहाँ पर लोग इकट्ठा हों और वोट जरूर डालें, क्योंकि समस्याएं यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी हैं। ये तो पॉश इलाका है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ छोटे छोटे गाँव जैसे इलाके भी आते हैं, जहाँ और यहाँ की और वहाँ की समस्याओं में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है, जो कि सिर्फ वोट डालने ही शायद सॉल्व हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी, जरा आप भी दिखाइए, पीछे आपके दिख रहे हैं पुलिसकर्मी, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किधर से जाना है। कितने लोग आए हैं वोट डालने के लिए सुबह के 8 बजते ही? दिखाइए जरा तस्वीर।
जी बिल्कुल, लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे। हालांकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसमें बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, और कुछ लोग अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आएंगे दिखाने के लिए कि कैसे वोट डाला जाता है। लेकिन संख्या अभी बहुत कम है और उम्मीद हो रही है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा संख्या और बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा लोग, कुछ गिनती के लोग अभी अंदर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी और जो बाकी जो चुनाव का स्टाफ है वो यहाँ पर काफ़ी देर से तैनात है, लेकिन लोगों की संख्या अभी फिलहाल कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे बढ़ने की उम्मीद जरूर की जा रही है। जी बिल्कुल, और रविंद्र कुमार है हमारे साथ, वहां भी चलेंगे जहां वो बता रहे हैं कि वीवीआईपी रिपोर्टर तो नहीं, लेकिन वीवीआईपी नेता, बड़े बड़े लोग वहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। ये अरविंद केजरीवाल देखिए सबसे पहले निकल आए थे वोट डालने के लिए, और लगता है कि शीला दीक्षित भले ही चैन की नींद सोई हो, केजरीवाल रात में चैन की नींद नहीं सोए हैं। देखिए वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर बड़ा विवाद भी रहा कि एक नहीं 3-3 वोटर आईडी कार्ड उनके पास हैं, पर वो वोट डालने के लिए निकले हैं, वोटर आईडी कार्ड हाथ में है देखिए, और वो जता रहे हैं कि बाकी नेता कभी भी आते हो, हम सबसे पहले वोट डालने के लिए आए हैं। अपनी पार्टी की टोपी उन्होंने लगाई है। और अभी आप देख रहे हैं एक तस्वीर, वोटर आईडी कार्ड दिखा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो उंगली का निशान भी दिखाएंगे कि हमने वोट डाला है। और हम भी लगातार अपने दर्शकों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करें। केजरीवाल के साथ उनके सहयोगी कुमार विश्वास भी है, पूरी टीम निकली है देखिए वोट डलवाने के लिए केजरीवाल को। और आइए आपको और जगह लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। ब्रह्म प्रकाश सीएम निवास के बाहर हैं और हर्षवर्धन सीएम इन वेटिंग के घर के बाहर हैं। हर्षवर्धन के घर के बाहर राकेश त्रिवेदी मौजूद हैं। राकेश, वहां भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को लेने के लिए आए क्या वोट डालने के लिए? मैम, किस तरह का उत्साह है इस बार वोट डालने को? नहीं, बिल्कुल ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और रोहित, आज दिल्ली जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना गई है और इसी त्योहार को मनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। जितना दिलचस्प ये मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से, उतने ही उत्साहित यहाँ के लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से तैयारी, जल्दी उठे आप वोट डालने के लिए? बहुत जल्दी उठे और बिना नहाए वोट डालने जाएंगे और कमल पर ही मोहर लगाएंगे और डॉक्टर साहब को ही जिताएंगे। हम मेरे साथ महिला भी है यहाँ पर। आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि पहले आज रसोई में जाएंगे, किचन में, पहले वोट डालने? नहीं, पहले वोट डालने जाएंगे फिर किचन में जाएंगे। पहले वोट डालने जाएंगे उसके बाद किचन में जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, क्या घर पहले लौटेंगे या फिर वोट डाल? पहले वोट डाल के फिर वापस जाऊंगा। आप क्या करें? मैं सबसे पहले वोट डाल के आया हूँ। ये सब यहाँ पर हमारे साथ एक हैं यहाँ पर युवा जो वोट डाल के आए हैं और ये निशान दिखा गए हैं, अपनी ताकत का अंदाजा बता रहे हैं कि किस तरह से जो वोट करने के लिए आज जो किंग मेकर है दिल्ली में, जो फैसला तय करना है जिसे यहाँ के उम्मीदवारों का, वो अब वोट डालना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोगों में यहाँ पर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। रोहित जी बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थक भी निकल रहे हैं देखिए, वो कह रहे हैं हम तो उन्हीं को वोट देंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं, महिलाएं कह रही है देखिए किचन में बाद में जाएंगी, पहले वोट डालने के लिए जाएंगे। ब्रह्म प्रकाश, सीएम के घर पर आप मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली आमतौर पर मौसम आज बड़ा अच्छा है देखिए, ठंड उतनी नहीं है जितनी दिसंबर के महीने में हुआ करती है, तो सारी की सारी परिस्थितियां जो हैं वो मेहरबान हैं। दिल्ली का वोटिंग पैटर्न कैसे रहता है? सुबह ज्यादा वोटिंग होती है कि शाम को खत्म होते? देखिए रोहित, जो अमूमन देखा गया है, अगर हम बीते चुनाव की बात करें तो दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज दोपहर 12 बजे के बाद ज़्यादा पड़ता है। और आज की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये सुविधा भी दी है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अगर एनसीआर में आप रहते हैं, वोट दिल्ली में है, तो वोट डालिए। आज आपके छुट्टी का दिन, अगर नहीं भी आते हैं ऑफिस, तो आपका छुट्टी का दिन माना जाएगा। तो यानी वोट करने के लिए सुविधा भी दी हुई है। और दिल्ली वाले दोपहर बाद एक बड़ी संख्या में निकलेंगे, ऐसा ट्रेंड रहा है और इस बार भी ऐसी उम्मीद है। रोहित, एक बार और बता दूं, इस बार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस बार जो टिकट दी गई है वो सारे विधायकों को रिपीट किया है हर पार्टी ने। कांग्रेस ने सारे अपने 43 विधायकों को दोबारा टिकट दिया, बीजेपी ने अपने 2 विधायकों को छोड़ के, एक पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरे के लड़के को टिकट दिया, तो अधिकतर बीजेपी ने भी रिपीट किया है। तो ये भी है कि इस बार सारे विधायक टिकट पाने में कामयाब हुए, वो दोबारा जनता के सामने हैं, जनता उनको लेकर भी वोट करेगी। तो अगर सुबह की हम बात करें तो अभी जगह जगह, कुछ जगह से हमें, जैसे आपने और रिपोर्टर्स से बात की, तस्वीरें देखी, तो कुछ जगह अच्छी खासी भीड़ सुबह से शुरू हो गई है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सबने अपने अपने विधायकों को टिकट दिया, और रोहित आरोप ये भी है कि जिनको किसी ने नहीं दिया उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने 69 पर, बीजेपी ने 68 पर, एनसीपी ने भी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और अन्य
509 उम्मीदवार हैं दिल्ली के चुनाव मैदान में, जिनकी किस्मत का आज फैसला दिल्ली के 1 करोड़ 19 लाख वोटर करेंगे। हर सीट पर 70 की 70 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं।